जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज भी मेरे पास आप सबके लिए एक हॉरर स्टोरी है। तो मतलब कि स्टोरी को ज़रा ध्यान से सुनना। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी, ठीक है। और ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, ठीक है। तो इस स्टोरी को भी मुझे सुनाने के लिए 2 पार्ट लगेंगे, तो मैं दोनों पार्ट में सुनाऊँगा ये स्टोरी। तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता, तो इस वीडियो के लिए हम उसे पंकज बुलाएंगे, ठीक है। तो पंकज जो है वो टूरिज़्म एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है, ठीक है। तो वो स्टडीज़ के सिलसिले में हो या उसका कोई खुद का एक मतलब कि पैशन हो, तो उसे घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। बहुत मतलब कि वो पागल है घूमने के लिए। और वो कई बार तो वो पढ़ाई के सिलसिले में ऐसे ही मतलब कि रिसर्च करने के लिए घूमने गया है, और कई बार जो है वो घर पे बहाने बना के घूमने गया है, ठीक है। तो घर वालों को क्या पता है कि वो क्या करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो हमेशा अकेले ही घूमने जाता है। तो एक दिन उसे इंस्टाग्राम पे एक मतलब कि वीडियो दिखाता है कि अगर आप अनजान लोगों के साथ घूमने जाना चाहते हो, बिल्कुल ये जवानी है दीवानी टाइप, तो एक मतलब कि पेज का लिंक था जहाँ पे आप एक टूर बुक कर सकते हो मनाली दिल्ली से शुरू हो गया आपका टूर, जो कि दिल्ली में 2-3 जगह घुमा के मनाली, फिर हिमाचल, और फिर बहुत ऐसे मतलब कि नॉर्थ इंडिया की मैक्सिमम जगहें थी, ठीक है। और टूर का जो आखिरी डेस्टिनेशन था वो था लद्दाख, ठीक है। तो वो तो उसका तो सपना था कि वो लद्दाख जाना चाहता है। तो मतलब कि हर लड़के का सपना होता है कि वो लद्दाख जाना चाहते हैं। ऊपर से उसमें आपको रेंटल बाइक्स मिलती थी, और बहुत मतलब कि स्काई डाइविंग वगैरह, राफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कुछ मतलब कि 20-30 हज़ार रुपये उससे लिए थे, 20 हज़ार रुपये आई थिंक लिए थे उससे। तो उसने कहा कि ये सस्ता तो है, इतना बड़ा ट्रिप अगर मैं मारूंगा, तो उसने वो सारे डिटेल्स भर के अपने वो पैसे वैसे भेज दिए। हाँ, और ये जो ट्रिप थी उसकी ऑलमोस्ट 1 महीने मतलब कि 23 दिनों की ट्रिप थी। तो उसने बोला था कि 23 दिन के बाद जब वो ट्रिप ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने पैसे पे कुछ दिन रुकेगा, और टोटल 1 महीने ट्रिप मार के वो वापस आएगा, ठीक है। तो वो उड़ीसा का ही है तो वो घर से निकला, ठीक है। उनका जो ट्रिप शुरू होने वाला था, टूर जो है वो दिल्ली से शुरू होने वाला था। दिल्ली पे जाके पहुंचा, और टूर गाइड जो है वो तो उसमें थे टोटल 23 लोग, ठीक है। उसी के 23 में से 3 लोग नहीं आए थे, तो 20 ही लोग आने वाले थे। तो पंकज जैसे ही गया, वो बहुत मतलब कि ऐसे फ्रेंडली टाइप का लड़का था, सबसे उसने दोस्ती कर ली, सिवाय 3 लड़के और एक लड़की को छोड़ के, ठीक है। वो जो 4 लोग थे वो एक साथ ही आए थे, मतलब कि एक ही 4 ही लोग थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते थे, बचपन के दोस्त थे वो। उन्होंने मतलब कि ट्रिप से सबसे दूरी बनाए रखी थी, ठीक है। वो टूर गाइड से भी इतने घुलते मिलते नहीं थे, और जैसे कि मतलब कि वो टूर वाले लड़के मतलब कि वो पूरे ट्रिप में उन्होंने दूर दूर ही वो रहे थे, ठीक है। और उन्होंने ही सारा जो मतलब कि चीज़ें वगैरह की थी, तो मैं आपको बताऊंगा। तो उनका जो टूर शुरू हुआ, वो दिल्ली में ट्रेन में बैठे और वो निकल गए। ट्रेन में वो बातें बातें करते जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरा एक जो बग्गी है वो बुक किया हुआ था, पूरा एक कोच। तो वो मतलब कि वो अच्छे से जा रहे हैं, बट वो जो 4 लोग थे वो दूर उनसे बैठे हैं, पता नहीं आपस में क्या बातें करते हैं, वो बहुत दूर बैठे हैं। तो पंकज और बाकी सबको थोड़ा सा मतलब अजीब लगे, अजीब इन द सेंस कि ये कैसे लोग हैं कि इतने भी लोग बैठे हैं फिर भी वो ग्रुप में नहीं बैठ के दूर बैठ रहे हैं, ठीक है। ऐसे अजीब लोग मतलब कि बहुत अजीब होते हैं, ठीक है। तो वो सब उनसे उतना ध्यान नहीं दिया। टूर गाइड ने भी उन्हें बुलाया कि यार आप यहाँ पे बैठो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। तो लेकिन जब उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी, सॉरी, पंकज की जो मॉम है, मैंने भूल गया बताना। तो पंकज की जो मॉम है वो बहुत मतलब कि स्पिरिचुअल बहुत है, मतलब उनका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा है, क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप पंकज की मॉम को देखोगे ना, तो मतलब कि आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी। तो हर ट्रिप से पहले पंकज के हाथ में वो एक धागा बांधती थी, और उसे बोलती थी कि जितना हो सके तो मतलब कि कोई अगर अनजान आदमी तुझे कुछ दे रहा है खाने को, वो अवॉइड करना, ठीक है। तो इस बार क्या है कि उसकी मॉम जो है वो बाहर गई थी, तो पंकज घर नहीं गया था, तो कॉलेज से ही वो यहाँ पे ट्रिप पे चला आया था। तो उसने हाथ में वो धागा नहीं बांधा हुआ था, बट हाँ वो ना पंकज भी मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा बिलीव करता था। तो उसे थोड़ा अजीब लगा कि वो बातें बातें तो नहीं कर रहे थे, बट जब खाना खाने की बारी आई, तो वो 4 लोग मतलब कि लोग ऐसे बाकी सबको फोर्स कर रहे थे कि तुम हमारे टिफ़िन में से ही खाना खाओ। हाँ, वो कुछ मतलब कि पराठे वराठे लेके आई थी, छोले भटूरे वगैरह लाई थी, तो हमारे मैंने टिफ़िन में से खाओ ही खाओ। उन्हें बहुत फोर्स किया, तो सब ने एक एक बाइट उनसे ले ली। तो उन्होंने पंकज को भी फोर्स किया, तो पंकज ने भी एक बाइट ले ली। और जैसे ही पंकज ने वो खाना खाया, तो मतलब कि उसे कुछ मतलब कि अजीब सा लगा,
तो उसने उनके सामने तो नहीं किया, बट वो बाहर आके बाथरूम के वॉशरूम के नाम से वो उसने खाना फेंक दिया, ठीक है। और तभी से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। सबने खाना खा के वो सब सो गए। तो अब भाई पूरा कोच उनका है, ठीक है। वो कहीं पे कोई भी सो रहा है तो ठीक है, कोई नीचे सो रहा है, कोई ऊपर सो रहा है, कोई तो कोच में है नहीं। तो रात को जब टीटी आया तो पंकज ही सिर्फ जगा हुआ था, क्योंकि पंकज को ट्रेन में सोना मतलब कि वो सो नहीं सकता। तब टीटी ने सबके टिकट्स चेक किए तो सबके टिकट्स पंकज के पास थे। तो पंकज ने सबको ये किए थे। वो 4 लोग जो दूर बैठे हुए थे तो वो कंटिन्यूसली तब से पंकज को ही घूरे जा रहे थे। पंकज को ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता चल चुका है कि मैंने उनका खाना फेंक दिया है। तो वो मतलब कि ऐसे अजीब तरीके से पंकज को घूर रहे हैं। पंकज ने उसे इग्नोर किया, वो फ़ोन अपने देखने लगा और कुछ देर बाद पंकज को नींद आ गई। तो करीब रात के 3:30-4 बजे सुबह, मतलब ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी। तो पंकज को ऐसा लगा कि उसे मतलब कि कोई उसके जो सीट है उसके पास खड़ा होकर कोई उसे घूर रहा है, ठीक है। तो पंकज ने हल्की सी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो जो लड़की है वो पंकज को वहाँ पे खड़े होकर घूर रही है, मतलब अजीब तरह से, ठीक है। पंकज को मतलब कि डर लग रहा है ये देख के, बट उसने अपनी आँख नहीं खोली, वो वैसे ही पड़ा रहा और उसने करवट लेकर वो सो गया। तो फिर वो सुबह उठा तो देखा कि सबके पेट ख़राब, सबको मतलब कि बहुत पेट ख़राब है, किसी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो बस सब है पंकज के। तो और पंकज ने ये नोटिस किया कि वो जो 4 लोग आए थे वो इन सब का दर्द देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। और भाई 14 लोग थे, 14 में से 13 लोग, सॉरी 16 लोग थे, 16 में से 15 लोगों की पेट खराब और एक का नहीं। तो ठीक है, पंकज को देख के उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में खुश हैं। एक अजीब तरह का एक्सप्रेशन उनके मुंह पे था। तो पंकज ने बात नोटिस कर ली थी, तो उसने जाके चुपके से टूर गाइड को बताया कि सर मुझे लगता है कि जो 4 लड़के ने बंदों ने हमें दिया था खाना, उन्हीं में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि हमने कल रात तो उन्हीं का खाना खाया था, और हमने क्या खाया था, हमने अपने जो दाल चावल वगैरह खाए थे, उन्होंने ही छोले भटूरे और पराठे दिए थे। तो टूर गाइड ने भी उसको ध्यान नहीं दिया कि नहीं यार तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, नहीं यार वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें हमारे साथ ही तो रहना है, हमारा पेट क्यों ख़राब करेंगे वो। तो टूर गाइड ने उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन पंकज को उन पर बहुत डाउट हो चुका था, ठीक है, शक तो बढ़ चुका था, क्योंकि उसके पिछली रात उससे वो लड़की घूर रही थी। तो इस बार क्या हुआ कि पंकज ने क्या किया, पंकज ने पास एक मतलब एक स्पाई कैम होता है, ठीक है, वो मतलब एक किसी जगह पे अगर आपको चिपका दो तो वो चिपक के रह जाता है ऑन होके। तो पंकज ने क्या किया कि उसे बिल्कुल एक मतलब कि ऐसी जगह फिट किया जहाँ से वो पूरी कोच है वो कोच में सीधा दिखता था, ठीक है, कहाँ पे कौन सो रहा है। तो वहाँ पे पंकज ने लगे रात में वो सो गया। और फिर से पंकज को 3:30 बजे अजीब लगा कि कोई उसे देख रहा है। तो उसे पता चल गया कि वो लड़की आके उससे फिर से उसे घूर रही है। बट इसने इस बार उसने चेक नहीं किया। तो वो सुबह उठा और जैसे चुपके से, जैसे किसी ने नहीं देखा जब, तब उसने वो स्पाई कैम निकाला और उसकी फुटेज देखने लगा। तो उसने जो देखा तो उसे शक इन पर और बढ़ गया, क्योंकि वो देख रहा है कि वो जो 4 लड़के हैं, 3 लड़के और 1 लड़की, वो 4 लोग हैं, तो वो अलग अलग लोगों को घूर रहे हैं जाके उनके पास जाके। और उनमें से एक ने क्या किया कि उनके जो टूर गाइड थे उसके तकिए के नीचे कुछ रखा। तो पंकज भाग के गया तो उसने देखा कि तकिए के नीचे कुछ नहीं है। तो उनका पंकज को उन पर शक हो गया था, ठीक है। और फिर वो जाके दिल्ली में, जो दिल्ली से वो घूम घाम गए, वो जाके पहुंच गए मनाली। मनाली में वो होटल में गए और पता नहीं उसे मतलब कि उन जो 4 को इतना मतलब कि क्या ये था कि उन 4 ने ज़िद की कि हम अलग अलग होटल में रुकेंगे, मतलब अलग अलग रूम में रुकेंगे। तो टूर गाइड को अजीब लगा कि यार हम दो रुक रहे हैं वो अलग अलग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे फीस लग रही है तो हम दे देंगे उसके लिए, ठीक है। तो टूर गाइड ने बोला ठीक है, तुम पे करके तुम 4 अलग अलग रूम ले लो। तो उन्होंने ले लिया। बट पंकज ने ये नोटिस किया कि वो 4 तो अलग अलग रहते हैं, बट रात को वो एक साथ एक रूम में आ जाते हैं। पता नहीं वो क्या करते हैं। तो उसने एक बार 2-3 बार कान लगा के सुना तो कुछ अजीब अजीब से मतलब कि चैंटिंग्स की आवाज़ आती है। और तो उसने को शुक तो बढ़ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन पंकज ने देखा कि उसके बैग में एक मतलब कि लाल कलर का कोई एक धागा है, ठीक है, जो कि यूजुअली उसके बैग में कोई धागा वागा होता नहीं है। और उसकी जो मॉम देती हैं जो धागा धागा वो काला रंग का होता है, बट ये जो है वो लाल रंग का है। तो उसे क्या पता चला कि उसने क्या किया, वो धागा उठा के फेंक दिया। और उसने नोटिस किया कि सबके हाथ में एक सेम टाइप का धागा बंधा हुआ है। तो उसने पूछा कि यार तुम्हारे हाथ में धागा क्या कर रहा है। तो उसने लोगों ने बोला कि नहीं हमारे यहाँ बैग में था, हमें लगा कि शायद टूर गाइड ने रखा होगा।
तो इसलिए हमने पहन लिया। तो पंकज ने बोला कि नहीं यार निकाल दो। उसने पंकज ने फिर अपने दोस्तों को सब सारी बात बताई कि ये जो 4 लड़के हैं, ये लोग हैं, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर किसी ने उसके बात का यकीन नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि हम धागा नहीं निकालेंगे, तुझे नहीं पहनना तो न बता। तो पंकज ने किसी को फोर्स नहीं किया, बट वो उन लोगों से ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखा। और एक रात क्या हुआ कि जो है पंकज के साथ एक और बंदा रुका होगा, जिसका नाम था मिहिर। तो ये मिहिर जो है रात को उनका जो वॉशरूम था वो ख़राब हो चुका था, तो वो जो कॉमन वॉशरूम होता है वहाँ पे गया था होटल के। तो उसने देखा कि वो जो लड़की है वो दूर से अपने बाल जो है वो उसे तोड़ तोड़ के एक कॉर्नर में बैठ कर तोड़ रही है और बालों को गिन रही है। तो ये देख के उसे थोड़ा मतलब कि डर लगा, वो डरा गया। और वो जैसे ही उसके पास गया तो उस लड़की ने उसे मतलब कि एक झटके में देखा। और उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको एक अगली स्टोरी में बताऊंगा, तो नए वीडियो में। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।